हाँ जी बेटा जी, देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वाला क्वेश्चन है। अभी बताया था जस्ट कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या सर्टोली सेल होती है और जर्मिनल एपिथेलियल एक स्पर्मेटोगोनियम सेल होती है और सर्टोली सेल्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इंटरनली लाइंड जो होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम होती है। वही सेल्स तो फॉर्मेशन करती है स्पर्मेटोगोनिया का। ठीक है। और उसके अलावा वही फॉर्मेशन करती है सर्टोली सेल्स का, और सर्टोली सेल्स का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। और अगर हम बात करें तो दूसरी जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होती हैं वही आगे चल के डिवाइड करती हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में, और फिर उसके बाद वो स्पर्मेटेड में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर लास्ट में आके स्पर्मेटोजोआ बना देती हैं। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, साथ के साथ बनाते चलना है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है। हमारे पास एक तो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। एक तो होती है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। एक होती है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मान ली ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है हमारे पास। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसी के अंदर की साइड, ठीक है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, अंदर मतलब इनर साइड, अब देखो इस बेसमेंट के ऊपर होती है जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। ये क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। ठीक है। इनका न्यूक्लियस, और जब ये डिवाइड करती हैं तो क्या क्या बनाती हैं बेटा? ये डायग्राम सभी को आने चाहिए विद इट्स नेम। ठीक है ना, इनके नेम के साथ आपको आने चाहिए। अब आ जाते हैं हम इसके डिवीजन पे। बेटा जी, ये सेल्स डिवाइड करके क्या बनाती हैं? एक तरफ तो बनाती हैं सर्टोली सेल और दूसरी तरफ मेल जर्म सेल। ठीक है। क्या बनाती हैं? मेल जर्म सेल। अब इन्होंने बना दिया जर्म सेल। जर्म सेल मतलब स्पर्मेटोगोनियम की सेल्स। ठीक है, मान लेते हैं ये स्पर्मेटोगोनियम की सेल्स हैं। ठीक है। ये सेल्स स्पर्मेटोगोनियम की हैं। ये सेल्स क्या हैं? स्पर्मेटोगोनियम। और इसी के साइड में सर्टोली सेल्स मान लेते हैं। ये सर्टोली सेल्स। ठीक है। एक इधर मान लेते हैं कि इधर भी सर्टोली सेल्स है। ठीक है। ये सर्टोली सेल्स हैं। एक यहाँ मान लेते हैं सर्टोली सेल्स। ठीक है। इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस। ठीक है। इन सब का न्यूक्लियस। ये क्या है? ये लिख देते हैं, ये सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। ठीक है। ये जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है। ये क्या है?
ये स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, सर्टोली सेल्स, ठीक है। अब इन सर्टोली सेल्स की अगर हम बात करें, ये क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम करती है। किसके अंदर? जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं उनको क्या करती है? डेवलपिंग स्पर्म्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। थोड़ा सा जा लेते हैं इसको, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती हैं ये सेल्स, सर्टोली सेल्स, ठीक है। ये सर्टोली सेल्स। अब ये स्पर्मेटोगोनिया बन गई। यही स्पर्मेटोगोनिया आगे चल करके क्या बनाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या बनाती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। ये बनाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का अब न्यूक्लियस बना लेते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग न्यूक्लियस बनाएंगे ताकि हमें दिखता रहे, ठीक है ना। सबका न्यूक्लियस अलग अलग टाइप का, ठीक है। बेटा ये जब बोर्ड के पेपर में आते हैं ना ये डायग्राम, तो आपको क्या करना है? पेंसिल से बनाना है, ना कि पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। पेंसिल से बनाना है चाहे कैसा भी बने, उसमें नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन पेन से बनाओगे बेटा जी नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात को। पेन से बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। और एक बार प्रैक्टिस सारे डायग्राम्स की करके लेके जानी है आपको बोर्ड में। ऐसा नहीं है कि जिस दिन पेपर हो रहा है उस दिन देख लेते हैं कि एक दो डायग्राम बना के, ठीक है ना। जल्दबाजी में ना तो आपको नेम याद रहेंगे और ना ही डायग्राम याद रहेगा। तो कोशिश करना कि आप एक दिन पहले ना बनाओ, उससे पहले एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करो डायग्राम की, ठीक है ना। डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे तो पक्का आपके नंबर जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखो, अब इनका नाम और लिख लेते हैं। बेटा जी इसका नाम लिख लिया हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इनसे आगे चल करके सेल्स बनती हैं जिनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसको और थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद अब आगे चल के स्पर्मेटेड, ठीक है। अब बेटा जी जो ये सर्टोली सेल साइड में दिख रही हैं, इन्हीं सर्टोली सेल में अटैच रहते हैं क्या? स्पर्म, ठीक है। इन्हीं में अटैच रहते हैं क्या? डेवलपिंग स्पर्म होते हैं। बना लेते हैं बेटा, इनमें अटैच रहते हैं डेवलपिंग स्पर्म, ठीक है। ये बेटा जी स्पर्म, डेवलपिंग स्पर्म का डायग्राम है, ठीक है। और ये इसकी टेल है,
ठीक है, ये डेवलपिंग स्पर्म का डायग्राम है और ये इसकी टैल है। ठीक है, ये डेवलपिंग स्पर्म का डायग्राम है और ये इसकी टैल है। ठीक है, ये डेवलपिंग स्पर्म है। अभी ये डेवलप नहीं हुए कि ये अपने आप क्या कर सके, मूव कर सके, या इनका जो मैचुरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसका नाम लिख लेते हैं बेटा जी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इसी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे चल करके स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और ये स्पर्म का फॉर्मेशन बेटा जी मान लेते हैं कि, ठीक है, ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये डेवलपिंग है। इनकी टैल, ठीक है, ये क्या है, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, जुआन बोल सकते हैं सिंगल को। क्लियर है। ठीक है, ये डायग्राम आपको याद रखना है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको याद रखना है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उस पे जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं। यही डिवाइड करके क्या बनाती हैं, दो तरीके की सेल है। हम लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इनर साइड जो होती है, इनर साइड, ठीक है, सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम सेल होती है, एपिथेलियम। ठीक है, यही जर्मिनल एपिथेलियम आगे चल करके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, यानी कि दो तरीके की सेल बनाता है। और दोनों सेल्स कौन कौन सी हैं, एक तो होती है मेल जर्म सेल, जर्म सेल, और दूसरी होती है सर्टोली, सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल का काम क्या होता है, जो नरिशमेंट, नरिशमेंट टू डेवलपिंग, डेवलपिंग स्पर्म। मेल जर्म सेल का काम क्या होता है, डिफ्रेंशिएट एंड बिकम स्पर्म। डिफ्रेंशिएट होती हैं और क्या बनाती हैं, स्पर्म बनाती हैं। ठीक है, ये डिप्लॉयड होती है स्टार्टिंग में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस प्रोसेस, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना, डिप्लॉयड सेल होती हैं। ठीक है, आगे चल करके ये प्राइमरी में कन्वर्ट होती हैं, आधे आधे हो जाते हैं, फिर आधे, यानी कि एक स्पर्मेटोगोनिया थी, उससे आगे चल करके दो बनी, दो सेल, फिर एक सेल ने फिर दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाई। ठीक है ना, ये आगे चल के
स्पर्मेटेड बोलते हैं इनको, ठीक है ना, इनको स्पर्मेटेड बोलते हैं, स्पर्मेटेड, ठीक है ना। अभी ऐसी कंडीशन में है, ये मूव नहीं कर सकते, इनको अभी न्यूट्रिशन चाहिए और बड़ा होना है, ये स्पर्मेटेड कहलाते हैं, ठीक है। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है बेटा जी। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इस डायग्राम को इजीली कर सकते हो, ठीक है, इजीली बना सकते हो, ठीक है। 3-4 तरीके की सेल बनानी है, उसमें नेमिंग करनी है, आप 4-5 नेमिंग कर देना, ठीक है, ज़्यादा दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जर्मिनल एपिथेलियम 2 तरीके की सेल बनाता है, सर्टोली सेल नरिशमेंट देती है, और दूसरा मेल जर्म सेल जो आगे चल के स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। स्पर्मेटोजोआ जो डेवलप होता है उसको स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। स्पर्मेटेड इनकम्प्लीट स्टेज होती है, इसमें डेवलपिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होती है सेकेंडरी में, और बेसमेंट के ऊपर होती है जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। यही था सेक्शनल व्यू, यानी कि एक सेक्शन को उठा के देखना पड़ता है हमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, एक सेक्शन को उठा के देखा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये पूरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मान लेते हैं कि उसकी कटिंग है, उसमें किस तरह से डेवलपिंग हो रही है स्पर्म की, ठीक है ना। स्पर्म को बनने में 75 डेज के आसपास टाइम लगता है, ठीक है ना। एक स्पर्म को पूरी तरह से मैच्योर होने में 75 डेज का टाइम लगता है। तो जो स्पर्म का प्रोडक्शन है उसको बहुत लंबा टाइम लगता है, 2.5 महीने के आसपास। तो इसको यूं ही रिलीज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन की बॉडी प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना, इसको रिलीज नहीं करते हैं, तो वो प्रोटीन पूरी बॉडी को और ज़्यादा इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है, ठीक है ना, वो प्रोटीन हमारी बॉडी में। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ये रुक जाती है, ठीक है ना, रुक जाती है, यानी कि स्पर्म बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये प्रोसेस रुक जाएगी, और वो जो प्रोटीन इनमें लग रही है वो बॉडी के अंदर लगेगी, और बॉडी का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा फिर, ठीक है ना। अगर हम स्पर्म को रिलीज नहीं करते हैं लंबे टाइम तक, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी से। अगर इसको रिलीज करते रहते हैं तो रिलीज करने के दौरान क्या होता है कि जो प्रोटीन बॉडी को डेवलप करने के लिए चाहिए होती है वो प्रोटीन सारी कहाँ लगती है, स्पर्म को फॉर्मेशन करने में, ठीक है ना। तो पता लग गया कि स्पर्म क्या है कि एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन से बना होता है, जो कि एक लाइफ को अराइज कर सकता है, एक लाइफ को उत्पन्न कर सकता है, और वो दूसरी सेल के साथ कंबाइन हो जाए। और इस स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड होता है। बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तक। और आगे हम